Hello friends, so I welcome you all in this video lecture series and today I am just going to discuss about a few problem from the Riemann integral. This Riemann integral is a very important topic for the CSIR NET exam because approximately 2 to 3 problems which are frequently asked in CSIR exam from this topic. Sometimes they have asked 2 questions in part C, 1 question in part B, or sometimes they ask 2 questions in part B or 1 question in part C, right? So approximately 10 to 12 marks you can get easily from this Riemann integral. बहुत important topic है. तो चलिए first I have taken this first problem which is asked in June 2016 in part B. The second problem that I have taken from June 2018 and this question is from part C. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं. देखिए पार्ट सी का क्वेश्चन है, यू कैन गेट वेरी इजिली 4.75 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, राइट? एंड नाउ the third question that I have taken which has been asked in June 2019 from part C. देखिए तीनों ही क्वेश्चन जो है इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल से हैं. बहुत ही आसान टॉपिक है और यहां से आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं. बट यस, योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द बेसिक मस्ट बी क्लियर्ड. आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप प्रॉब्लम पे जंप कर गए तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, राइट? सो चलिए पहले इस प्रॉब्लम को केयरफुली पढ़ते हैं. देखिए एक एक चीजें आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल. सो देखिए कह रहा है कंसीडर द इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल. रीमान इंटीग्रल क्या है? 0 to x y रेज टू द पावर -1/2 dy. इस इंटीग्रल के बारे में आपको बताना है. दिस इंटीग्रल इज कह रहा है कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड. देखिए यहां पे क्लोज्ड ओपन है, ठीक है ना, 0 इनफाइनाइट. सेकेंड इज कंटिन्यूअस ओनली इन ओपन 0 इनफाइनाइट. थर्ड इज डिसकंटिन्यूअस इन 0 इनफाइनाइट. फोर्थ इज ऑल्सो टॉक अबाउट डिसकंटिन्यूअस ओनली इन ओपन इंटरवल. देखिए 1/2 टू इनफाइनाइट. तो देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए हाउ इट इज बेसिकली रीमान इंटीग्रल, राइट? एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल. इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी इंटीग्रल आइदर इट्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट और दिस फंक्शन एफएक्स बिकम व्हाट? इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट. अगर ये fx ऐसा कोई भी पॉइंट पे, चाहे a पे और चाहे b पे अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर. आर दिस a और b बिकम इनफाइनाइट, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल. नाउ इन दिस क्वेश्चन हाउ इट इज इम्प्रॉपर. तो देखिए यहां बहुत क्लियर है. दिस इंटीग्रल इज गोइंग फ्रॉम 0 to x and this is y raised to the power -1/2. so you can write like this, right? And dy. So once you put this 0 and x, that is okay, but once you put this 0 on this value, it does not exist, right? 1/0 हो जाएगा, वो exist नहीं करेगा. This means that it is improper integral. Either lower limit or upper limit or both, or this function does not exist, then it is called improper integral. Now it tell about what about this function. तो इसको सबसे पहले देखिए आप इंटीग्रेट करिए और तभी पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है या नहीं है. तो देखिए इसको लिख सकते हैं 0 to x और यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे. दिस इज बेसिकली y रेज टू द पावर -1/2 dy. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है जो कि आया हुआ है पार्ट बी का. देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट व्हाट? y रेज टू द पावर -1/2 plus 1 and divided by what? 1/2 -1/2 plus 1, right? So this you can put this limit 0 to x, right? So आपको क्या मिल जाएगा? y रेज टू द पावर बेसिकली हाफ हो जाएगा और यहां पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा?
दिस इज ऑल्सो हाफ. सो आपका ये डिनोमिनेटर से हाफ ऊपर चला जाएगा 2 and this become y raised to the power 1 by 2, and this basically we have to put the limit 0 to x. So finally we get what? 2 under root x. You just put the upper limit, y की जगह x put करेंगे. What about this function? What about this function? Very clear, this function is continuous, right? और पहला देखिए आपसे पूछा हुआ है जीरो क्लोज इंटरवल जीरो इन्फिनिटी. यस, जीरो पे तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू जीरो होगी. आइदर वी मूव ऑन, लेट सपोज दिस इज द फंक्शन एफ एक्स. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी मींस इफ वी टॉक अबाउट द कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट ए, राइट, दिस मींस दैट एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ए, राइट. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी. एंड नाउ इट इज वेरी इजिली वी कैन से, कोई भी आप जीरो भी रखेंगे तो भी जीरो आएगा, लेफ्ट पुट करेंगे और राइट पुट करेंगे, ऑल आर बिकम जीरो. सो दिस इज कंटिन्यूअस. वेरी क्लियर, दिस फंक्शन इज व्हाट? कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन दिस रीजन, राइट. जीरो लेस देन एक्स लेस देन इनफाइनाइट. सिंस इट इज फ्रॉम पार्ट बी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बट यस वी चेक अदर ऑप्शन ऑल्सो. नाउ दिस ऑप्शन इज करेक्ट. कंटिन्यूअस ओनली लिखा हुआ है, देखिए यहां पे ओपन इंटरवल है. अभी हमने क्या चेक किया? जीरो पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट हियर इट इज मेंशन व्हाट? इट इज सेइंग कंटिन्यूअस ओनली इन ओपन इंटरवल. देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी या 2 में कह रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस ओनली जीरो टू इनफाइनाइट. दिस मींस दैट जीरो से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा. लेकिन अभी हमने चेक किया कि जीरो पे भी ये कंटिन्यूअस है, राइट. यहां कह रहा है ओनली. सो दिस ऑप्शन इज डिस्कार्ड. अब देखिए यहां पे कह रहा है डिसकंटिन्यूअस इन जीरो इनफाइनाइट. नो, इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस. इवन दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, राइट. So this is also discard. Now the fourth option is discontinuous only in this. No, right. This option is also discard. So देखिए ऐसे प्रॉब्लम आपके CSIR में आए हुए हैं, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. Only you know the basic concept behind this screen. Behind this screen का मतलब है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इम्प्रॉपर रीमान इंटीग्रल क्या है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द रीमान इंटीग्रल, राइट, and this is basically from improper Riemann integral. This question is asked in CSIR June 2018 and particularly in part C, right. पार्ट सी में आया हुआ है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्या. अल्फा इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी. दिस इज द इंटीग्रल विच इज गिवन, राइट. दिस इज द इंटीग्रल एंड वेरी क्लियर इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, आपको बताना है कौन सा ट्रू है. फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है डी अल्फा अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अल्फा इज रेशनल नंबर. ऑप्शन नंबर सी लॉग अल्फा इज 1 एंड द ऑप्शन नंबर 4 इज साइन अल्फा इज 1. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा. सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी इन सब के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो देखिए बहुत ही आसान है ये भी इंटीग्रल, आपको पता है अल्फा इज गिवन 0 टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस टी स्क्वायर एंड डी टी, राइट. दिस इज अगेन ए इम्प्रॉपर रीमान इम्प्रॉपर इंटीग्रल, राइट. नाउ आप कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. देखिए जब भी लिमिट दिया रहे इम्प्रॉपर फॉर्म में, सबसे पहले हमें किस फॉर्म में बनाना होता है. वी कैन राइट इट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एंड यू कैन राइट इट 0 टू n. जो आपका लिमिट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे n टेंस टू इनफाइनाइट से. सो दिस बिकम 1/1 प्लस टी स्क्वायर एंड डी टी, राइट. नाउ यू जस्ट इंटीग्रेट दिस फंक्शन. आपको पता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी किसका इंटीग्रेशन होता है. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, tan इनवर्स, राइट. सो यू जस्ट राइट हियर लिमिट n tends to infinite and this is basically
tan inverse what? Tan inverse t, limit goes from 0 to n, right? Now finally we have limit n tends to infinite, इसमें दोनों लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. सो दिस बिकम tan inverse n and minus tan inverse what? 0, right? This is tan inverse 0. So what about tan inverse n? अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, tan inverse 0 आपको पता है दिस इज 0. Only we have tan inverse n. So finally we get what? Finally we get this tan, this is equal to limit n tends to infinite and tan inverse in n, right? And tan inverse 0, that is 0. So this will become what? Tan inverse infinite, and you know this value is approx what? Pi by 2. आपको पता है tan inverse infinite किसकी वैल्यू होती है? Pi by 2 की वैल्यू, right? So what we can say, alpha is basically we have calculated this alpha value is pi by 2. देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, और इस तरीके के प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं. बस आपको आइडिया चाहिए, वो ट्रिक्स चाहिए कि किस तरीके से हमें इसे अप्लाई करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से आते हैं. दिस आइडिया यू नो टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द रीमान इंटीग्रल. रीमान इंटीग्रल बहुत ही इजी टॉपिक है. अगर आपने एक बार इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया, कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? नाउ वी मूव ऑन द ऑप्शन. यहां कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए. आपके पास अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है. कह रहा है डी अल्फा बाई डी टी. अगर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, दिस इज कांस्टेंट, सो दिस बिकम डी अल्फा बाई डी टी बिकम व्हाट? 0. यहां पे कह रहा है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? नाउ वी मूव ऑन द ऑप्शन नंबर बी. कह रहा है ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अल्फा इज रेशनल नंबर. आप जानते हैं पाई इज व्हाट? इररेशनल नंबर. सो दिस इज बेसिकली नॉट ट्रू, राइट? फर्स्ट टू ऑप्शन. नाउ थर्ड ऑप्शन कह रहा है log अल्फा इज 1. व्हाट अबाउट log अल्फा? अगर इसका आप log लेंगे तो दिस बिकम log पाई बाई 2, और कह रहा है इसकी वैल्यू 1 होगी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? log, दिस इज log पाई बाई 2. नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज साइन अल्फा. अगर फोर्थ ऑप्शन आप लीजिए यहां से और उसे उसका साइन लीजिए, तो देखिए अल्फा है पाई बाई 2, राइट? अल्फा इज पाई बाई 2. वंस यू टेक साइन अल्फा दैट इज साइन पाई बाई 2, which value is what? 1. Yes, even this question is from part C. Only one option is correct here, that is the option number D. So these type of questions are very easy, only you have an idea how to solve. तो आपको जब भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस तरीके से 0 to infinite या infinite के टर्म में दिया रहे, you just replace by limit n tends to infinite, right? And this type of problem can get very easily solved. So now we move on the next problem that is asked in 2019. देखिए बहुत ही आसान है. एक बार आप जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एकदम बेसिक से लेके सारी चीजें समझ लेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन यू कैन से लेट fx is equal to, this question is basically I rewrite here, fx is equal to, it is given 0 to infinite cos t and x square plus t square dt, right? This is the question. Now for this type of question, this question is asked in June 2019 in part C. तो देखिए ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली भी आस्क हुए हैं और बहुत ही इजी प्रॉब्लम पार्ट सी के क्वेश्चन है. बहुत ही आसानी से आप यहां से 4.75 मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट? सो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. सबसे पहले आपको ऑप्शन को बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट यू जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. फर्स्ट ऑप्शन इज एफ इज बाउंडेड ऑन आर. देखिए एफ के बाउंडेड होने की बात कह रहे हैं, राइट? दिस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी एफ एक्स दैट इज बाउंडेड ऑन आर. सेकेंड कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर. थर्ड कह रहा है एफ इज नॉट
डिफाइंड एवरीवेयर ऑन आर, कह रहा है एफ हर जगह डिफाइंड नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एफ इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन आर। देखिए सबसे पहले अगर इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो एक चीज क्लियर है सीएसआईआर के एग्जाम में कि रियल आंसर से क्वेश्चन है, आपको पता है वो एक ही जगह आना है, वो कहां पे है, आइदर रीमान इंटीग्रल और लबेज इंटीग्रल, राइट। तो आपको एक चीज बहुत क्लियर है कि इससे रिलेटेड जितने थ्योरम्स हैं उन सारे थ्योरम्स का आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है, राइट। अब देखिए जैसे ही कोई क्वेश्चन देखेगा, आपको पता है कि काशी इंटीग्रल टेस्ट से हम जब करते हैं तो ये बहुत क्लियर है कि काशी इंटीग्रल टेस्ट से इंटीग्रल, देखिए एक एक चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर मैं रिपीट करूंगा। यू कैन राइट दिस इंटीग्रल लाइक दिस, 0 to infinite जो भी है एफ एक्स डी एक्स, यू कैन राइट दिस समेशन एक्स फ्रॉम या एन फ्रॉम 0 to infinite एफ एन, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। दिस इंटीग्रल, देखिए दिस इंटीग्रल इज convergent once this will be convergent, you have convert this into a sequence form, right, sequence of function and this is finally converted into series form। so आप इस तरीके से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें बाउंडेड की बात किया है, अगर हम कन्वर्जेंट प्रूव कर देते हैं। और देखिए यहां पे कंटिन्यूटी की भी बात की गई है, राइट। और देखिए यहां पे जो इंटीग्रल दिख रहा है, इफ यू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल बाई काशी इंटीग्रल टेस्ट, जो कि रीमान इंटीग्रल का ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर हम उस थ्योरम को यहां पे अप्लाई कर पाए, वही है जैसे ही प्रॉब्लम आप देखें, अगर इस तरीके के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है रीमान इंटीग्रल से, देन यू कैन वेरी इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। तो आप इसको इसमें अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो अगर कन्वर्जेंट है तो आपको पता है बाउंडेड भी आप प्रूव कर सकते हैं, या अगर आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव कर देते हैं तो आप कंटिन्यूटी के बारे में भी बता पाएंगे, राइट। सो देखिए यहां से दिस इंटीग्रल यू कैन राइट 0 to infinite cos t divided by x square plus t square and dt। since this is a function of t, you can simply write this in this form, या इसको बोल सकते हैं दिस इज कन्वर्जेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं कन्वर्जेंट इफ व्हाट, अगर इसका जो समेशन फॉर्म आया दैट इज एन, देखिए यहां पे ये इंटीग्रल है 1 से, तो इसको 1 कर लीजिए, दिस इज फ्रॉम 1 to infinite, राइट। सो n फ्रॉम 1 to infinite cos n, इसको लिख सकते हैं अपन जहां जहां पे आपका वेरिएबल है वहां पे आप लिख दीजिए n, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और आपको पता है कि इसके बारे में आप बता सकते हैं कैसे, बाई विस्ट्रॉस एम टेस्ट से भी कंपैरिजन करके ऐसे बता सकते हैं वेदर इट इज कन्वर्जेंट और नॉट। और जब इसमें आप, चूंकि ये सीरीज, देखिए ये आपका सीरीज ऑफ फंक्शन है, राइट, इन विच वी यूज विस्ट्रॉस एम टेस्ट, राइट। दो चीजें हैं, जब आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करें, राइट, तब आप यूज कर सकते हैं व्हाट, आप विस्ट्रॉस, आप वहां से एमएन टेस्ट यूज कर सकते हैं। एंड जब आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन की बात करें, राइट, सीरीज ऑफ फंक्शन की बात करें, देन यू यूज विस्ट्रॉस एम टेस्ट। बहुत क्लियर है दोनों टेस्ट। तो देखिए यहां से आप इसको कॉस, आपको पता है विस्ट्रॉस एम टेस्ट कैसे चेक करते हैं, ओनली यू हैव टू चेक दिस एम एन, राइट, कंपेरिजन करके। तो यहां से आप बता सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, एम एन। यही तो हमें पता करना था, विस्ट्रॉस एम टेस्ट यू कैन इजिली अप्लाई हियर, विस्ट्रॉस एम टेस्ट फॉर द सीरीज ऑफ फंक्शन, राइट। सो यहां से आपको पता चल गया दिस इज, चूंकि आपको पता है cos n, दैट इज मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1, एंड यू कैन वेरी इजिली से 1 to infinite है दिस वैल्यू, x वैल्यू, राइट। सो यू कैन से दैट इट इज बेसिकली लेस देन n स्क्वायर, एंड यू नो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस सीरीज इज, हम इसको सीक्वेंस के टर्म में चेक करते हैं, और फाइनली दिस mn के बारे में बता देते हैं व्हाट अबाउट दिस। और आपको पता है दिस इज बेसिकली
कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। देखिए जब भी हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पता चल गया, आप बाउंडेड, कंटिन्यूटी सबके बारे में बता सकते हैं। यू नो एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो व्हाट, आपका कंटिन्यूअस भी होगा एंड बाउंडेड भी होगा। वैसे भी आपको पता है एवरी कन्वर्जेंट सीरीज इज व्हाट इट इज बाउंडेड। सो इट इज बेसिकली, since it is uniformly convergent, so it is continuous and what, bounded, right? It is continuous and bounded. So on this basis what we can say, option number A and B is correct. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है f is not defined everywhere R, ये डिफाइंड होगा, राइट? बहुत क्लियर है, f is defined तभी तो वो बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस है, डिफाइंड नहीं होता तो बात ही खत्म रहती। फोर्थ ऑप्शन देखिए, f इज नॉट कंटिन्यूअस, हाउएवर दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज इज व्हाट इट इज कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम भी पता होना चाहिए, लेमा भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट यू आर एबल टू कोरिलेट दिस प्रॉब्लम विथ योर थ्योरम्स। जब भी आप अप्लाई कर पाएंगे थ्योरम्स को, तभी आप प्रॉब्लम को, पार्ट सी के प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली सॉल्व कर पाएंगे, राइट? सो देयर हैज ए सेवरल सच प्रॉब्लम विच आर आस्क्ड फ्रॉम रीमान इंटीग्रल। कुछ और नए लेक्चर में मैं इन सारे टाइप के प्रॉब्लम को लेके आऊंगा, राइट? और इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपके क्लियर होने चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है इनसे रिलेटेड, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।